तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का। संवेग पी, ऊर्जा ई तथा हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच को हमको क्या करना है, निगमित करना है और उसमें संबंध भी प्रदर्शित करना है। संबंध क्या होता है, एच साई इक्वल टू कितना होता है, ई साई। मतलब ये हैमिल्टनियन ऑपरेटर एच और ये क्या है, ऊर्जा का ऑपरेटर ई, उनमें दोनों में संबंध रिप्रेजेंट करता है। तो एच इक्वल टू ई निकालना है, क्योंकि साई से साई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको बताना है कि जो ऊर्जा का जो ऑपरेटर होता है वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है ना, उसको बताना है हमको। तो सबसे पहले हमारे पास में तरंग फलन है, क्या तरंग फलन क्या है हमारे पास में, साई है। तरंग फलन साई का मान कितना है, ए ई टू द पावर आई पी एक्स एक्स माइनस ई टी अपॉन में एच कट, या ई टू द पावर माइनस आई के रूप में यदि हम लेते हैं, है ना, तो माइनस आई के रूप में यदि हम लेते हैं तो ये जो फलन है पी एक्स एक्स माइनस ई टी, ये चेंज हो जाएगा। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, ई टी माइनस क्या हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस पी एक्स इंटू कितना एक्स अपॉन में एच कट के रूप में, है ना। तो हम तरंग फलन को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन में कितना एच कट, है ना। अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। तो संवेग पहले किसका करेंगे, संवेग का वो निकालना है अपने को, ऑपरेटर निकालना है। तो संवेग पी का ऑपरेटर यदि निकालना है तो समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर, क्योंकि एक्स जो है वो क्या है, पी एक्स का गुणांक है ना, या जो संवेग जो है वो एक्स का गुणांक है। तो एक्स के सापेक्ष हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल साई अपॉन में डेल एक्स ए, क्योंकि ये पूरा पद जैसे का वैसा आएगा। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ए ई टू द पावर माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स एक्स, और फिर उसके बाद में जो ई टू द पावर माइनस आई, ये थीटा के रूप में जो है, थीटा के रूप में पूरा पद है, तो इसका अवकलन होगा। तो ये टी का पद है ई टी, ये एक्स का पद है क्या, नहीं, एक्स का पद कौन सा है, केवल माइनस पी एक्स इंटू एक्स है अपॉन में एच कट। तो ये माइनस आई का गुना करेंगे माइनस के साथ में, तो क्या हो जाएगा प्लस, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा आई पी एक्स अपॉन में कितना एच कट। ये होगा कितना आई पी एक्स अपॉन में एच कट। और ये जो वैल्यू निकाली है ए ई टू द पावर माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स एक्स, ये वैल्यू है समीकरण ए से साई की वैल्यू है। तो इसको रखेंगे अपन कितना साई, और ये पूरी पद जैसे कि वैसे कितनी आई पी एक्स अपॉन में एच कट के रूप में, है ना। तो यहाँ से कितना, ये पी एक्स और ये कितना साई, तो पी एक्स साई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये डेल साई अपॉन में डेल एक्स ये हो गया, और ये एच कट ऊपर जाएगा और एच कट इसके साथ में गुना होगा, और ये आई कट इसके अपॉन में आएगा। तो कितना हो जाएगा, एच कट अपॉन में कितना आई, है ना, डेल साई अपॉन में कितना डेल एक्स। तो यहाँ से पी एक्स साई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, क्योंकि यहाँ पर वन है, एच के गुणांक, एच कट के गुणांक में वन है, तो वन को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में ये आई है जैसा का वैसा, इंटू कितना एच कट, और ये कितना डेल साई अपॉन में कितना डेल एक्स। तो आई से एक आई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस आई इंटू कितना एच कट डेल साई अपॉन में कितना डेल एक्स। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, पी एक्स साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आई एच कट कितना डेल अपॉन में डेल एक्स इंटू कितना साई। जब हम इस समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो ये भी साई फलन है, ये भी साई फलन है, तो इनका गुणांक का जो है वो भी बराबर होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स का ऑपरेटर पी एक्स कैप क्या लिखेंगे, पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आई एच कट डेल अपॉन में कितना डेल एक्स, है ना। तो ये ऑपरेटर जो है पी एक्स का एक्स के सापेक्ष है, मतलब संवेग का एक्स दिशा में ऑपरेटर कहलाएगा पी एक्स कैप के रूप में, माइनस आई एच कट डेल अपॉन में कितना डेल एक्स। यदि वाई की दिशा में करेंगे तो पी वाई कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आई एच कट डेल अपॉन में कितना डेल वाई, है ना। उसी प्रकार यदि जेड दिशा में निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जेड दिशा में निकालेंगे, तो पी जेड बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना आई जेड कट, आई जेड कट है ना, कितना हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, ठीक है। तो यहाँ से जो निकाला है अपन ने ऊपर देखो क्या, ये डेल अपॉन में कितना डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल ऑपरेटर लिखेंगे। तो इसका पूरे का घटक कितना आ जाएगा, पी एक्स पी वाई, और पी जेड के लिए बात करते हैं तो इसका संवेग पी का ऑपरेटर कितना आ जाएगा, पी कैप आ जाएगा, और वो क्या आ जाएगा माइनस आई एच कट, ये कॉमन है,
और यहाँ से डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल अपॉन में डेल वाई, डेल अपॉन में डेल जेड, ये इसके लिए क्या लिख लेंगे अपन, डेल घटक लिख लेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका योग करेंगे तो पी का घटक किस प्रकार से आएगा, पी बराबर कितना, पी एक्स कैप प्लस कितना, पी वाई कैप प्लस कितना, पी जेड कैप, है ना। और p बराबर पी एक्स कैप की वैल्यू ये माइनस आई एच कट के रूप में है ना। पी वाई की वैल्यू माइनस आई एच कट के रूप में है, और यहाँ पर भी कितनी है, पी जेड की वैल्यू माइनस आई एच कट के रूप में है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आई एच कट, ये कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस कितना, डेल अपॉन में कितना, डेल जेड। और इसी को अपन क्या लिखेंगे, पी कैप इक्वल टू कितना, माइनस आई एच कट इंटू कितना, डेल लिख सकते हैं इसको डेल ऑपरेटर के रूप में, जहाँ डेल ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है, डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस कितना, डेल अपॉन में डेल जेड के रूप में। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया अभी, संवेग पी का ऑपरेटर निकाल लिया कितना, पी कैप इक्वल टू कितना, माइनस आई एच कट डेल के रूप में, है ना। किसके रूप में निकाल लिया, डेल के रूप में निकाल लिया। अब ऊर्जा ई का ऑपरेटर निकालेंगे, तो समीकरण ए का क्या करेंगे अपन, समीकरण ए का टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देंगे, तो डेल साई अपॉन में कितना, डेल टी आ जाएगा, जहाँ साई की वैल्यू कितनी है, साई की वैल्यू कितनी है, ए टू दी पावर माइनस आई ई टी माइनस पी एक्स एक्स अपॉन में एच कट है। जब उसका अवकलन करेंगे तो ये सामने वाला पद पहले ही निकल कर आएगा, फिर टी के सापेक्ष करेंगे तो ये माइनस आई ई टी अपॉन में कितना हो जाएगा, एच कट हो जाएगा, माइनस आई अपॉन में एच कट इंटू कितना हो जाएगा, ई आ जाएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष अवकलन करें तो डी टी अपॉन में डी टी वन हो जाएगा, है ना। तो केवल ये सामने वाला पद आएगा, क्योंकि टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, और एक्स के सापेक्ष करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई ई अपॉन में कितना, एच कट। ठीक है, तो यहाँ से ये फलन जो है वो साई को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आई अपॉन में एच कट ई के रूप में, माइनस आई यहाँ पर एच कट के गुणांक में कितना है, 1 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, आई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ई साई, ये ई इंटू साई को अपन ने इधर लिख लिया, माइनस आई ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर एच कट के गुणांक में 1 है, तो इसको अपन ने क्या लिखा है, माइनस आई का स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना, माइनस से माइनस कैंसल, आई से एक आई क्या हो जाएगा, कैंसल, नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे 1 अपॉन में आई आ जाएगा। तो यहाँ से ई साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई इंटू एच कट जो है इसके गुणांक में आ जाएगा, डेल साई अपॉन में डेल टी के गुना में। तो आई एच कट इक्वल टू कितना आ गया, डेल साई अपॉन में डेल टी। ठीक है, क्लियर, ई साई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एच कट डेल साई अपॉन में कितना, डेल टी। अब यहाँ से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये डेल अपॉन में डेल टी इंटू क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। अब दोनों की यदि अपन गुणांकों की तुलना करेंगे तो साई के गुणांक में इधर ई है, ठीक है, और इधर कितना है, आई एच का डेल अपॉन में कितना, डेल टी। ठीक है, तो उसका ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ई का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, या ई का ऑपरेटर क्या हो जाएगा, आई एच का डेल अपॉन में कितना हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ऑपरेटर मतलब उसका गुणांक जो साई के गुणांक में होता है या तरंग फलन के गुणांक में होता है ना। तो ये निकाल लिया अपन ने, ऊपर संवेग का ऑपरेटर निकाल लिया। अब निकाल लिया क्या, ऊर्जा का ऑपरेटर निकाल लिया। संवेग का ऑपरेटर ये स्थिति के गुणांकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस डेल अपॉन में डेल वाई प्लस डेल अपॉन में डेल जेड। और जो ऊर्जा का जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय के साथ में उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यही तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत भी रिप्रेजेंट करता है कि स्थिति और संवेग के साथ अनिश्चितता होती है, उसके बाद में ऊर्जा और समय के साथ में अनिश्चितता होती है ना। तो ये दोनों को शो कर रहा है। अब तीसरी चीज़ आती है, अपने को हैमिल्टन ऑपरेटर निकालना है ना। तो क्या करना है अपने को, हैमिल्टन ऑपरेटर के लिए समीकरण 1 से लेना है अपने को। समीकरण 1 से क्या है, डेल साई अपॉन में डेल एक्स आई अपॉन में एच कट पी एक्स इंटू कितना, साई के रूप में। इसको देख लेते हैं, समीकरण 1 में लिखा है आप लोगों ने, देखो, डेल साई अपॉन में डेल एक्स साई आई पी एक्स अपॉन में कितना, एच कट, या आई अपॉन में एच कट पी एक्स इंटू कितना, साई, ये लिखा है अपन ने यहाँ पर, देखो, आई अपॉन में एच कट पी एक्स इंटू कितना, साई। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये। अब इसका एक्स के सापेक्ष अपन क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। तो डेल अपॉन में डेल एक्स डेल साई अपॉन में कितना आ जाएगा, डेल एक्स। ओके, उसके पश्चात
कितना हो जाएगा, इसका भी अवकलन करेंगे, इसका अवकलन किया अपन ने एक्स के सापेक्ष, तो इसका भी अवकलन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अवकलन करना है। तो आई अपन में एच कट बाहर निकल जाएगा, पी एक्स भी बाहर निकल जाएगा, किसका अवकलन हो रहा है, डेल साई अपन में कितना, डेल एक्स का। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इस पद को द्वितीय अवकलज के रूप में लिखेंगे, डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स का स्क्वायर। ये आ जाएगा कितना, आई अपन में एच कट, ये कितना आ जाएगा पी एक्स, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल साई अपन में डेल एक्स की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, आई एच कट पी एक्स इंटू कितना साई, ये वाली वैल्यू रख दी है ना। डेल साई अपन में डेल एक्स की वैल्यू क्या रखी है, आई अपन में एच कट पी एक्स इंटू कितना साई है ना। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स का स्क्वायर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आई और ये आई क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर, ये एच कट और ये एच कट कितना हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर, ये पी एक्स और ये पी एक्स कितना हो जाएगा, पी एक्स का स्क्वायर, और ये कितना बचा साई, ये निकल कर आ जाएगा है ना। ठीक है, तो डेल स्क्वायर अपन में कितना, डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच कट का स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, इसको लिखा है कितना माइनस, ये आ जाएगा पी एक्स का स्क्वायर इंटू कितना साई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखी है, -1 रखी है ना। तो ये कितना आ गया, पी स्क्वायर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एच कट का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एच कट के स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स के गुणांक में आ जाएगा, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर निकल कर आ गया, माइनस भी जाएगा एच कट के स्क्वायर के साथ। ये समीकरण नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो कुल ऊर्जा को अपन क्या लिखेंगे, ई लिखते हैं, गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, पी स्क्वायर अपन में कितना होता है, 2m होता है, तो ये एस के गुणांक के रूप में है, तो इसलिए इसको लिखेंगे क्या, पी एक्स का स्क्वायर, ये जो निकाला है कि नहीं अपन ने, पी एक्स का स्क्वायर अपन में कितना 2m, प्लस स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसका विभव फलन होता है, इसलिए उसको लिखेंगे v, क्या लिखेंगे, v के रूप में लिखेंगे है ना। अब इसके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, साई का गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ई साई, इसके साथ गुना करेंगे तो कितना, पी एक्स स्क्वायर अपन में 2m प्लस v के साथ में साई का गुना करेंगे, तो ई साई बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर अपन में 2m की वैल्यू कितनी आएगी है ना, ये देखना है अपने को। तो पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से अपन क्या करें, समीकरण 2 से मान रख रहे हैं किसका, पी एक्स स्क्वायर का है ना। तो पी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे तो ये साई से ये वाला साई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस एच कट का स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपन में कितना, डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो पी एक्स के स्क्वायर की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस एच कट का स्क्वायर, ये लिखा है, इंटू कितना, डेल स्क्वायर अपन में कितना, डेल एक्स का स्क्वायर, और ये अपन में 2m, ये इसके नीचे लिख दिया अपन ने है ना, प्लस कितना v, और ये साई जैसे का वैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये साई है, यहाँ पर साई है, तो ई का ऑपरेटर क्या होगा, ये पूरा पद होगा, कितना हो जाएगा, माइनस एच कट का स्क्वायर अपन में 2m डेल स्क्वायर साई प्लस कितना v के रूप में है ना। अब यदि हम ये जो समीकरण है ई कैप जो ऊर्जा का ऑपरेटर है उसको अपन एक दूसरा ऑपरेटर मान लेते हैं एच कैट के है ना, एच कैप के रूप में, या हैमिल्टन ऑपरेटर मान लेते हैं है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, तो यहाँ से ई कैप की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है, मतलब इसका ऑपरेटर, मतलब ये ऊर्जा का ऑपरेटर इस रूप में निकाल दिया अपन ने, माइनस एच कट का स्क्वायर अपन में 2m डेल स्क्वायर अपन में कितना, डेल एक्स स्क्वायर प्लस कितना v के रूप में। तो अब इसको अपन क्या मान लेंगे, इस ऑपरेटर को एक हैमिल्टन ऑपरेटर मान लेते हैं ना, एच कैप के रूप में। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है ना। तो माइनस एच कट का स्क्वायर अपन में 2m डेल स्क्वायर एक्स प्लस कितना v के रूप में है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण अपन 3 से बात करेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा, इसको अपन ने एच कैप के रूप में मान लिया है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई साई बराबर क्या हो जाएगा, एच साई के रूप में हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा हमारा समीकरण 3 से पूरा निकल कर आ जाएगा कितना, एच साई इक्वल टू कितना, ई साई, जहाँ एच साई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल ऊर्जा को शो कर रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं। ये हैमिल्टन ऑपरेटर भी ऊर्जा का ही ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि द्वितीय अवकलज के रूप में, किसके रूप में है, द्वितीय अवकलज के रूप में। ओके।